हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन नंबर 3 तक। मैंने प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दिया था। तो सबसे पहले आपको मैं होमवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले होमवर्क का क्वेश्चन, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले देखिए कि यह किस प्रकार की मैट्रिक्स है। तो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रो है यानी 2 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है। ए आपका 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका आंसर होता है वो मैक्सिमम पंक्ति और मैक्सिमम कॉलम में आता है। तो इसमें जो मैक्सिमम पंक्तियां हैं 3 है और जो मैक्सिमम कॉलम है वो भी 3 है। तो आपका आंसर 3 क्रॉस 3 के रूप में आना चाहिए, लेकिन इसका आंसर 3 क्रॉस 3 के रूप में नहीं बल्कि 2 क्रॉस 2 के रूप में आएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले रो का पहले कॉलम से गुणा। तो 3 दूना 6 प्लस माइनस 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1, फिर 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा प्लस का 9। ओके, फिर पहले रो का इस सेकंड कॉलम में गुणा, यानी 3 गुणे माइनस का 3 आपका हो जाएगा माइनस का 9, फिर माइनस 1 गुणे 0 आपका हो जाएगा 0, फिर 3 गुणे 1 आपका हो जाएगा प्लस का 3। फिर सेकंड रो को उठाते हैं, फर्स्ट कॉलम में गुणा करते हैं, माइनस 1 गुणे 2 आपका हो जाएगा माइनस का 2, 0 गुणे 1 आपका हो जाएगा 0, प्लस 2 गुणे 3 आपका हो जाएगा 6। फिर सेकंड रो का इस सेकंड कॉलम में गुणा करते हैं, माइनस 1 गुणे माइनस 3 आपका हो जाएगा 3, 0 गुणे 0 आपका हो जाएगा 0, प्लस 2 गुणे 1 आपका हो जाएगा 2। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आप सॉल्व कर लीजिए। तो 9 6 15, 15 में से 1 जाएंगे 14, फिर माइनस 9 में से 3 घटेंगे तो आपका बचेगा माइनस का 6 में से माइनस का 2 घटेगा तो 4, फिर 3 और 2 5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के 6वें क्वेश्चन का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार से दिया, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। आपको a प्लस बी निकालना है, b माइनस सी निकालना है, फिर आपको सत्यापित करना है a प्लस बी माइनस सी बराबर होगा a प्लस बी माइनस के सी के। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं a प्लस बी का मान। तो इस प्रकार से a प्लस बी का मान निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैट्रिक्स a को लिखा प्लस मैट्रिक्स बी को लिखा। अब दोनों को आपको ऐड कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा 1 और 3 4, फिर 2 और माइनस 1 1, फिर माइनस 3 और 2 माइनस का 1, फिर 5 और 4 9, फिर 0 और 2 2, फिर 2 और 5 7, फिर 1 और 2 3, फिर माइनस 1 और 0 माइनस का 1, फिर उसके बाद से 1 और 3 4। तो इस प्रकार से आपने a प्लस बी का मान निकाल लिया। अब आपको निकालना है b माइनस सी का मान। इस प्रकार से b माइनस सी आपको निकालना है। तो मैंने मैट्रिक्स b को लिखा, माइनस लगाया और मैट्रिक्स c को लिखा। अब मैं मैट्रिक्स b में से मैट्रिक्स c को घटा दूंगा तो हमारा b माइनस सी आ जाएगा। तो घटा लीजिए, 3 में से 4 घटेंगे तो आपका बचेगा माइनस का 1, फिर माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 आपका हो जाएगा, फिर 2 में से 2 घटेंगे तो आपका बचेगा 0, फिर 4 में से 0 घटेंगे तो आपका बचेगा 4, फिर 2 में से 3 घटेंगे तो आपका बचेगा माइनस का 1, फिर 5 में से 2 घटेंगे तो आपका बचेगा 3, फिर 2 में से 1 घटेंगे तो 1 बचेगा, 0 में से माइनस 2 घटेगा तो आपका प्लस 2 होगा। कैसे, देखिए 0 में से माइनस का 2 घटाना है तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का 2 आ जाएगा 2, फिर उसके बाद से 3 में से 3 घटेगा तो आपका बचेगा 0।
तो इस तरीके से आपने b माइनस सी का भी मान निकाल लिया। अब आपको सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर होगा a प्लस बी माइनस सी के। तो a प्लस बी माइनस सी पहले निकालते हैं। तो आपके b माइनस सी की वैल्यू a है, इसको आपको a के साथ जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए। तो आपका हो जाएगा 1 और माइनस 1 आपका हो जाएगा 0, फिर माइनस 2 और 2 आपका हो जाएगा 0, फिर माइनस 3 और 0 आपका हो जाएगा माइनस का 3, फिर 5 और 4 आपका हो जाएगा 9, फिर 0 और माइनस का 1 आपका हो जाएगा माइनस का 1, फिर 2 और 3 आपका हो जाएगा 5, फिर 1 और 1 आपका हो जाएगा 2, फिर माइनस 1 और 2, माइनस 1 और 2 आपका हो जाएगा 1, फिर 1 और 0 आपका हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपने a प्लस बी माइनस सी का मान निकाल लिया। ओके, अब आपको निकालना है a प्लस बी माइनस सी, यानी a प्लस बी वाली वैल्यू में से आपको c को घटाना है। तो 4 में से 4 जाएगा आपका 0 बचेगा, फिर 1 में से 1 जाएगा आपका 0 बचेगा, फिर माइनस के 1 में से 2 घटाना है तो आपका हो जाएगा माइनस का 3, फिर 9 में से 0 घटाना है तो 9 बचेगा, फिर 2 में से आपको 3 घटाना है तो माइनस का 1 बचेगा, 7 में से 2 घटाना है तो आपका 5 बचेगा, फिर 3 में से 1 घटाना है तो आपका 2 बचेगा, माइनस के 1 और माइनस के 1 में से माइनस का 2 घटाना है तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस बराबर प्लस हो जाएंगे। फिर 4 में से 3 घटाना है तो आपका 1 बचेगा। तो इस तरीके से आपने a प्लस बी माइनस सी का भी मान निकाल लिया, a प्लस बी माइनस का सी भी मान निकाल लिया। तो आप देख रहे हैं कि आपका a मैट्रिक्स और a मैट्रिक्स दोनों आपस में बराबर हैं। तो इस तरीके से आपने सत्यापित भी कर लिया कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू होता है a प्लस बी माइनस के सी के। तो मैंने आपको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है, a प्लस बी का भी मान बता दिया, b माइनस सी का भी मान, और सत्यापित करके भी दिखा दिया कि दोनों आपके सही है, a प्लस बी माइनस सी का मान a प्लस बी माइनस सी के बराबर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, a मैट्रिक्स इस प्रकार से है, b मैट्रिक्स आपका इस प्रकार से है, आपको निकालना है 3a माइनस 5b। तो आपको निकालना है 3a माइनस का 5b। तो क्या करना है, मैट्रिक्स A में 3 से गुणा करना है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 3, तो इस प्रकार से 3a माइनस 5b, मैट्रिक्स A में मैंने 3 से गुणा किया, माइनस लगाया 5b, यानी 5 गुणे मैट्रिक्स B में 5 का गुणा करना है। तो आप सॉल्व कर लीजिए। तो 3 का गुणा कराएंगे तो 3 3 से कैंसिल होगा, 2 यहाँ पर मिलेगा आपको, 3 एकदम 3 हो जाएगा, फिर 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, फिर यहाँ से आपको 2 मिलेगा, यहाँ से आपको 4 मिलेगा, फिर यहाँ से आपको 7 मिल जाएगा, फिर यहाँ से आपको 6 मिलेगा, फिर यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा। ओके, अब बीच में माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 मिलेगा आपको, फिर यहाँ से 5 कैंसिल होगा तो 3 मिलेगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से आपको 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 7 6 और 2 आपको मिल जाएगा। अब इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। तो 2 में से 2 जाएगा आपका बचेगा 0, फिर 3 में से 3 जाएगा आपका बचेगा 0, फिर 5 में से 5 जाएगा आपका बचेगा 0, फिर 1 में से 1 जाएगा आपका बचेगा 0, फिर 2 में से 2 जाएगा आपका बचेगा 0, फिर 4 में से 4 जाएगा आपका बचेगा 0, फिर 7 में से 7 जाएगा आपका बचेगा 0, फिर 6 में से 6 जाएगा आपका बचेगा 0, फिर 2 में से 2 जाएगा आपका बचेगा 0। तो इस तरीके से आपने 3a माइनस 5 भी निकाल लिया, जो कि 0 0 मैट्रिक्स आपका आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार से दिया है, इसको आपको सरल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos थीटा का पूरे मैट्रिक्स में गुणा और फिर प्लस sin थीटा का पूरे मैट्रिक्स में गुणा करा। तो गुणा करा दीजिए, cos थीटा का cos थीटा तो cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा cos थीटा इंटू का sin थीटा, sin थीटा, फिर cos थीटा इंटू माइनस का sin थीटा तो हो जाएगा आपका माइनस का cos थीटा इंटू sin थीटा, sin थीटा
कास थीटा गुणे कास थीटा क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। ओके, अब आगे सॉल्व करिए तो हो जाएगा साइन थीटा गुणे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा गुणे माइनस कास थीटा तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा। फिर साइन थीटा गुणे कास थीटा तो हो जाएगा आपको साइन थीटा कास थीटा। साइन थीटा गुणे साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है आपको। अब जोड़ लीजिए तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका एक हो जाएगा कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा, यानी कास थीटा साइन थीटा से कास थीटा साइन थीटा घटेगा तो आपका जीरो हो जाएगा, माइनस कास थीटा साइन थीटा और प्लस कास थीटा साइन थीटा ये भी आपका जीरो हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका एक हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको x तथा y का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे दो क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, x प्लस y का मान a दिया है और x माइनस y का मान a दिया है। तो आपको x और y का मान निकालना है। तो मान लीजिए कि x प्लस y बराबर आपका दे दिया है 7025। इसको आप मान लीजिए कि समीकरण 1 है और x माइनस वाई बराबर आपको दे दिया है 3003। ये आपको मान लेना है कि समीकरण 2 है। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। तो 1 2 जोड़ेंगे तो y और y तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 2x बराबर 7 और 3 10 हो जाएगा। फिर 0 और 0 आपका 0 हो जाएगा, 2 और 0 आपका 2 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। ये आपका आ गया 2x। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू अब 2 से डिवाइड करिए तो हो जाएगा 5 0 1 4। ये आपके x की वैल्यू आ गई। अब मैं x का मान समीकरण 1 में रख दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, x इधर आएगा तो हो जाएगा 7025। इसमें से आपको माइनस कर लेना है किसको, 5014 को। तो 5014 अब माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 7 में से 5 जाएगा 2, 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा आपका 1 बचेगा, फिर 5 में से 4 जाएगा 1। तो इस तरीके से आपने x और y का मान निकाल लिया। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7वां का दूसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है। आपको इसमें x और y का मान निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3x है। अब प्लस माइनस का भी कोई खेल नहीं है कि जिससे मैं डायरेक्ट काट दूं। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि इस पूरे को समीकरण 1 और इस पूरे को मान लेंगे समीकरण 2। ओके, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें यदि मैं 3 से गुणा करा दूं तो 6x हो जाएगा और इसमें 2 से गुणा करा दूं तो 6x हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर हमको y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 6x प्लस 9y बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 0। ओके, फिर यहाँ पर आ गया आपका समीकरण 2 में आप 2 से गुणा कर लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका 6x प्लस का 4y बराबर 2 दूना 4 माइनस का 4 माइनस का 2 और फिर 2 बचे 10। ये आपने निकाल लिया। अब प्यारे दोस्तों इसको आप मान लीजिए समीकरण 3 और इसको आप मान लीजिए समीकरण 4। अब समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस
4 से क्या करना है आपको, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाना है, तो घटाइए, तो हो जाएगा 6x प्लस 9y बराबर 6 9 12 0। फिर उसके बाद से इसको आपको नोट कर लेना है, तो हो जाएगा आपका 6x प्लस 4y बराबर आपको दे दिया है 4 माइनस 4 4 माइनस का 4 माइनस का 2 और 10। ओके, ये आपने नोट कर लिया। अब इन दोनों को आपस में घटा देना है आपको, तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 9y में से 4y घटाएंगे तो आपका बचेगा 5y बराबर। अब 6 में से 4 घटाएंगे, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, 6 में से 4 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा। फिर 9 में से माइनस का 4 घटाना है, 9 में से माइनस का 4 घटाना है, कितना हो जाएगा 13। फिर 12 में से आपको माइनस का 2 घटाना है, 12 में से माइनस का 2 घटाना है, कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर आपको 14 ले लेना है। फिर 0 में से 10 को घटाना है, तो आपका हो जाएगा माइनस का 10। तो इस तरीके से आपने 5y बराबर इतना पा लिया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2/5 13/5 14/5 और माइनस का 2। ये आपके y का मान आ गया। अब क्या करेंगे आप, y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान आपको समीकरण 1 में रख देना है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो 2x प्लस 3 y का मान रख दीजिए। y का मान कितना है 2/5, फिर आपका है 13/5, फिर आपका है 14/5, फिर आपका है माइनस का 2। ओके, बराबर आपको कितना दे दिया है 2 3 4 0, 2 3 4 और 0। तो यहां से आपका हो जाएगा 2x और पूरे ब्रैकेट में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 6/5, फिर 13 तिया 39/5, फिर आपका हो जाएगा 4 तिया 42/5, फिर हो जाएगा 3 दूना माइनस का 6। ओके, अब बराबर कर दीजिए किसके 2 3 4 और 0 के। अब क्या करना है 2x बराबर आपका हो जाएगा, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2x बराबर इतना इतना, तो आपका हो जाएगा 2x बराबर 2 3 4 और 0 है। इसमें से आपको घटा देना है इस वाली मैट्रिक्स को, यानी 6/5 39/5 फिर 42/5, फिर आपका है माइनस का 6। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2 में से 6/5 घटाना है, तो 2 माइनस 6/5, 5 दूना 10 में 6 जाए कितना बचेगा 4/5। फिर उसके बाद से 3 में से 39/5 घटाना है, 3 में से 39/5 घटाना है, तो हो जाएगा 15 माइनस 39/5, तो 9 में से 5 जाएगा 4, फिर 3 में से 1 जाएगा 2, तो 24/5 आपका हो जाएगा, वो भी माइनस में। फिर आपको 4 में से 42/5 घटाना है, तो 4 में से 42/5 घटाना है, तो हो जाएगा 20 माइनस 42/5, यानी क्या हो जाएगा माइनस का 22/5। फिर आपको 0 में से माइनस का 6 घटाना है, तो आपका हो जाएगा 6। ये आपके 2x की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है केवल x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 2/5 माइनस 12/5, फिर आपका हो जाएगा माइनस 11/5, फिर आपका हो जाएगा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ए आपका x का मान हो जाएगा और ए आपका y का मान हो जाएगा। आशा करते हैं प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। यदि आपको थोड़ा भी इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से इसको आपको सॉल्व करवा दूंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस प्रकार से दिया है, y का मान ये है,
और 2x प्लस वाई का मान a है। तो आपको x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि a आपका समीकरण a है और a आपका समीकरण 2 है। तो यदि मैं y का मान समीकरण 2 में रख दूं तो आपका x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रख दीजिए। तो हो जाएगा 2x प्लस वाई का मान कितना है 3, 2, 1 और 4 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 0 माइनस का 3 और 2। ओके, तो आपका हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 1 0 माइनस का 3 और 2 में से आपको घटा लेना है 3 2 1 4, 3 2 1 4। ओके, अब घटाइए तो 1 में से माइनस का 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 0 में से 2 घटाएंगे तो आपका माइनस का 2 बचेगा, -3 और -1 आपका हो जाएगा माइनस का 4, फिर 2 में से माइनस का 4 घटाएंगे तो आपका बचेगा माइनस का 2। ए आपने निकाल लिया 2x की वैल्यू, 2x की वैल्यू कितना हमने निकाल लिया माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 4 और माइनस का 2। ओके, अब आपको x का मान चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू पता है तो x और y का मान आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार से दिया है, आपको इसमें भी x और y का मान निकालना है। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 2 3 6, फिर 0, फिर 2x। ओके, अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, फिर आपका y 0 1 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 6 1 और 8। ओके, अब कंपेयर करा दीजिए तो 2 प्लस वाई बराबर 5, यानी 2 प्लस वाई बराबर आपको 5 दे दिया है तो y का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 3। ओके, अब यहाँ से कंपेयर कराइए 2x प्लस 2 बराबर 8 तो हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर आपका 8। तो यहाँ से आपका 2x बराबर आपका आ जाएगा 6, 2x बराबर आपका आ जाएगा 6 तो x बराबर आपका आ जाएगा 3। तो यहाँ से आपने x और y की वैल्यू निकाल लिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस प्रकार से दिया है, आपको इसमें x y z और t की वैल्यू निकालना है। तो इसको आप कंपेयर करा दीजिए। तो सबसे पहले गुणा कराते हैं तो हो जाएगा 2x 2z 2y 2t। ओके, फिर उसके बाद से इसका 3 से पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराइए तो 3 माइनस का 3 0 और 6 इक्वल टू 3 का पूरे मैट्रिक्स में गुणा कराइए, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 4 12, फिर 3 6 का 18। ओके, अब कब हो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कंपेयर करा दीजिए तो हो जाएगा 2x प्लस का 3 बराबर 9 तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 6 तो x बराबर आपको मिल जाएगा 3। अब इसको कंपेयर कराते 2z माइनस का 3 बराबर 15, 2z माइनस का 3 बराबर 15 तो हो जाएगा 2z बराबर 18 तो z बराबर आपको मिल जाएगा 9। ओके, अब इसको कंपेयर करा 2y प्लस 0 बराबर 12 तो 2y प्लस 0 बराबर 12 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2y बराबर 12 तो y बराबर आपको मिल जाएगा 6। अब इसको कंपेयर कराते हैं तो 2t प्लस 6 बराबर 18 तो 2t प्लस का 6 बराबर 18 तो आपका हो जाएगा 2t बराबर हो जाएगा 12 तो t बराबर आपका हो जाएगा 9, t बराबर आपका हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आपने x, y, z और t की वैल्यू निकाल लिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपको मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उसको नेक्स्ट क्लास में और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।